अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज मार्केट की क्लोजिंग 1,38,217 पॉइंट्स के साथ देखी गई और मार्केट की आज क्लोजिंग में -379 पॉइंट्स हमें कंट्रीब्यूट होते हुए मिले। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें, 1,29,201 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,38,139 पॉइंट्स का मार्केट का लो हमें देखने को मिला। वॉल्यूम्स की बात करें, 221 मिलियन के वॉल्यूम हमें ट्रेड होने को मिले। आप एक चीज़ देख रहे हैं, कंसेक्यूटिवली जो वॉल्यूम्स है वो हल्का हल्का ड्रॉप हो रहे हैं, जो कि फिलहाल एक अच्छी चीज़ नहीं है और करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली जब मार्केट इस तरह की करेक्शंस भी होती हैं तो वॉल्यूम ड्रॉप हो जाते हैं और मार्केट आस्ता आस्ता जो होती है वो करेक्शन फेजेस में जाती है। इस करेक्शन के जो हमारे स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल ही क्लियर है कि हम बाय ऑन डिप्स को आपको देखेंगे और मार्केट जहां पे एक अच्छी डिप लेगी हम वहां पे मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट करेंगे। और ट्रेडर्स के लिए हमने ये चीज़ पहले बोल दी थी, इस वक्त हम कैश में हैं और जहां पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपने कैश को अवेल करेंगे। तो ये तो हमने ओवरऑल बात की। आइए चलते हैं 100 इंडेक्स के ग्राफ पे और देखते हैं कि टेक्निकली 100 इंडेक्स क्या चीज़ कह रहा है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। 100 इंडेक्स की बात करें, हमारे पास ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे मार्केट का हाई लगा और मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था आपके पास जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है और जो लास्ट हमारे पास पूरी रैली बनी है, इनकी जो प्रोजेक्शंस थी वो अप्रॉक्सीमेटली पूरी हो गई है और अब मार्केट के अंदर एक करेक्शन फेज हमें देखने को मिलेगा और इस करेक्शन में हम अपने पास जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको एवरेज आउट करेंगे। अब इंडेक्स की बात करें, हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल सपोर्ट इंडेक्स की बनेगी वो लेवल्स होंगे 1,36,000 के, जहाँ पे इनिशियल सपोर्ट बनेगी। देन 1,36 के बाद 1,32 के होंगे और इसके बाद जो हमने पहले बात करके चल रहे जो हमारे पास इंडेक्स की मेन सपोर्ट होगी वो 1,28,000 से 1,27,000 के लेवल्स हैं। इसी तरह अगर हम इंडेक्स को आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, आर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि मुझे यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, आप लोग को मैंने जुमेरात वाले दिन बोला था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी और उस डाइवर्जेंस के बाद हमें मार्केट में डिप छोटी सी देखने को मिले। अब आप देखेंगे प्रॉपर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है। अगर हम रीसेंट इंडेक्स के अब सिनेरियोज की बात करें तो हमारा इंडेक्स के अंदर जो स्टांस है वो यही है कि इंडेक्स इन लेवल्स पे आएगा। आफ्टर ब्रेकिंग दीज लेवल, जो ये वाले लेवल हैं, इंडेक्स दोबारा हमें 1,31 के लेवल पे देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ें आराम आराम से होगी। इंडेक्स यहाँ पे इस तरह एक लोअर लोज और लोअर हाइस के पैटर्न हमें दिखाते हुए जाएगा और प्रॉपर उन्हीं प्रोजेक्शंस को पूरा करेगा जिसकी हमने बात की है। ओवरऑल अगर हम देखें, मैंने वीकली एनालिसिस में आप लोग को बताया था कि हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में करेक्शन रिड्यूस होती हैं और जितनी अच्छी ये करेक्शंस हमें देखने को मिलती है और जितना अर्ली हमें देखने को मिलती है उतनी एक अच्छी लेग हम मार्केट में बनते हुए देखते हैं। ये मार्केट का टॉप नहीं है, जब मार्केट का टॉप होगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल हमें एक अच्छे स्टॉक्स को देख के उनके अंदर एवरेज आउट करना चाहिए। तो चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस की तरफ। आज हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें कमेंट्स में बोले गए हैं। सबसे पहले मैं PSO की बात करूं, PSO पे जो एनालिसिस है ये हमने काफी पहले भी किए हुए थे और मैंने आप लोग को मेरे इस चैनल के अंदर डिटेल में PSO के रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में PSO को बताया गया। अगर हम PSO को अभी देखें, इस लेवल पे PSO हमें ये वो लेवल है जहां पे प्रॉपर PSO कंसोलिडेट होता हुआ मिल रहा है कि ये वो पूरा जोन है जहां पे PSO रोटेट कर रहा है। जब तक PSO इस जोन से बाहर नहीं चलेगा ये परफॉर्म नहीं करेगा। और कमेंट में हमें ये बोला गया था कि अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पे देखते तो हमें इसके अंदर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न की क्रिएशन भी देखने को मिलती है। अगर मैं बुलिश फ्लैग को डिस्कस करूं, जैसा कि हमें बोला गया, तो प्रॉपर ये हमारे फ्लैग्स राइट नाउ ड्रॉ हो रहे हैं और अगर मैं इनकी प्रोजेक्शंस की बात करूं तो सेम इनकी प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास 570 रुपीज के लेवल्स हैं जहां पे हमें मिल रही है अप्रोक्सीमेटली, ये देखें। बट एक चीज हम बात करें कि अगर PSO में हमें वैल्यू बाय करना है, कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से PSO को देखना है और मैं सस्ता बाय करूं तो हमारे पास हम इन लेवल्स पे भी बाय करते हो। दूसरा, अगर PSO इन लेवल्स को टच होता हुआ आपको दिखता है जो कि गालिबन 310 से लेके 330 से है, जो कि इन फ्यूचर अगर मिलता है तो हमें इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए। और वो लोग जो कहते हैं कि यार हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते और हम इसके अंदर इतनी देर तक नहीं रह सकते, उनके लिए जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो 462 रुपीज का है। जब हमारे पास PSO 462 को ब्रेक करेगा तो हमें बाआसानी इसके अंदर 573 तक के टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म हमें देखने को मिलेंगे। तो दो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोग के सामने डिफाइन कर दी है। वो लोग जो वैल्यू बाइंग करते हैं वो इस लेवल पे एक खरीद सकते हैं जब थोड़ा सा नीचे है, और दूसरी एवरेज जो अपनी लास्ट एवरेज है वो हमें 300 से लेके 330 के जोन्स के दरमियान कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, वो 462 पे इसको बाय कर सकते हैं एंड देन 573 के हमारे इसके सेलिंग रेट हैं। अब अगली स्टॉक की बात करें, EPQL देखें, ये भी हमें कमेंट में बोला गया था। EPQL अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला। आप देखें कंसेक्यूटिवली EPQL आपको डिविडेंड दे रहा है और लास्ट जो इसका
क्वार्टर का डिविडेंड था वो बहुत ही ज्यादा आउट क्लास था, जिसमें 7.50 का हमें डिविडेंड देखने को मिला। और ये जो बहुत ज्यादा आप लोग एक्सट्रीम कैंडल देख रहे हैं, आपको इस डिविडेंड की एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो हमारे पास कंसेक्यूटिवली जो APQL थे एक बेरिश ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर 2021 जो इसका मेजर ट्रेंड की शिफ्टिंग थी वो एक बुलिश ट्रेंड में हमें देखने को मिली, जहां पे हमें प्रॉपर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिले। अब अगर हम एक बात करें कि हमें APQL में इस वक्त क्या करना चाहिए, मेरा ये कहना है कि अगर हम इसको बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी रखें तो हमें ये बहुत ही अच्छा आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकता है। और अब अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 23 रुपए का हम इसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे और जो इसकी राइड इंजॉय करेंगे और हम जो एक्सपेक्टेडली जो हमें ये टारगेट देगा, वो पहला टारगेट हमें 40 रुपीज का एंड देन दूसरा टारगेट हम एक्सपेक्टेडली 50 रुपीज कर सकते हैं। देखिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि हमें इसके अंदर 50 रुपीज पे या 40 रुपीज पे जाते जाते भी टाइम लगेगा। अगर इनवर्सली मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इसके अंदर कुछ इतनी खास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने शेयर में नहीं पड़ते। हाँ, इनिशियली अगर आप इसको 32 तक ट्रेड करना चाहते हो तो आराम से आपको 32 के टारगेट्स अचीव होते हुए मिल जाएंगे। अब अगले शेयर की बात करें जो है हमारे पास मिल्लत पे मैंने डिटेल एनालिसिस पहले से इस चैनल पे करके डाल दिए हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मिल्लत की राइट नाउ बात करें अगर हम मिल्लत की, ये वो तमाम पिछले एनालिसिस भी थे। अच्छा, मिल्लत की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिल्लत इस वक्त बहुत ही अच्छी स्टेट में है। स्टेट से मुराद के वो लोग जो होल्डिंग करना पसंद करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे आके इसको ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी एज अ पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से तो हमारे पास ये वो मिल्लत ट्रैक्टर के इनिशियल टारगेट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि 660 से लेके 672 रुपीज के लेवल है। देखिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो ये 2023 से लेके अब तक हमारे पास प्रॉपर इन्हीं लेवल्स पे रोटेट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और दोबारा छठी बार इस लेवल को रीटेस्ट किया। और एक चीज ये देखें, प्रॉपर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब आप लोग अगर अभी इसके अंदर बाइंग करते हैं तो इजीली आपको यहाँ से भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये पूरा वो स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं कि मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक हम इसके अंदर इस ट्रेड में या इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, वो तकरीबन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे पास नवंबर या अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के मिड तक आपको ये पोजीशन कैरी करनी पड़ सकती है। और इस दौरान हो सकता है जो आपके पास ये वाला सितंबर का जो इसका रिजल्ट आ रहा है इसमें आपको डिविडेंड भी देखने को मिले और आफ्टर डिविडेंड इसके अंदर हमें एक प्राइस में स्पाइक देखने को मिलेगी जो हमारे 667 रुपीज के टारगेट्स हैं उनको अचीव कराएगा। और आफ्टर फर्दर ब्रेकआउट हमें इसके अंदर 755 रुपए के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉप की बात करें वेव्स की, वेव्स मैंने इससे पहले भी पिछली वीडियोस में आपके साथ एनालिसिस किए थे। मैंने आप लोग को वेव का बोला था कि आप लोग वेव के अंदर जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये वो लेवल है जिसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसको ट्रेड आप करेंगे इन लेवल्स के लिए। अब अगर फर्दर हम देखें, वेव्स अपने उन लेवल्स के ऊपर आ चुका है जहां पे हमें कई बार इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब अगर वेव्स के अंदर फ्रेश बाइंग करनी है तो हमें ये वो लेवल्स हैं 9.72 से लेके 9.82 रुपीज तक के, अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो हमें इसको बाय करना चाहिए। अदरवाइज दोबारा ये नीचे आ जाएगा 8.11 से लेके 7.19 रुपीज तक। इसके अलावा हमें एक और स्टॉक को बात करें, ये सिस्टम लिमिटेड, जो हमें अभी कमेंट के अंदर बोला गया है। सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो हमारे पास सिस्टम लिमिटेड का रिसेंटली जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 115 रुपए का स्टॉप लॉस होगा जिसपे हम इसको ट्रेड करेंगे और हमारे पास एंट्री हम इस लेवल पे ले सकते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें दोबारा सिस्टम लिमिटेड 109 108 यहाँ 100 रुपए पे मिलेगा तो हम उसको वहां पे दे सकते। तो ये कि चीजों को थोड़ा सा देख के काम करें, बट जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां पे होने दें। मेरे ख्याल से अभी इसको थोड़ा देखना चाहिए और अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें, ट्रिपल जीएल में हमारे पास इस पूरे स्टॉक में जो इस पूरे ट्रेड में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 7.82 का था और जो इसके अंदर मेरा पहले स्टांस था वो यही था कि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हो जो कि 19.93 का है और उसके बाद जो मैं इसको पहला टारगेट्स जिनके लिए ट्रेड करूंगा वो मेरे पास तकरीबन जो मेरे 22 रुपए के लेवल्स हैं मैं उनके लिए इसको ट्रेड करूंगा और मुझे इनिशियली 22 रुपए पे देखा हुआ मिल सकता है। ये पूरा ट्रेड सेटअप है जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिफाइन किया। जो ये लेना चाहते हैं अपना ट्रेड 17.82 पे अपना स्टॉप लॉस एंड 22.09 हमारा पहला टारगेट होगा और अगला टारगेट हमारा होगा इंशाल्लाह 24 रुपीज का। तो होप सो ये ट्रेडिंग सेटअप्स आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट हम एफएफसी की बात कर लेते हैं, फौजी फर्टिलाइजर की। फौजी फर्टिलाइजर पे मैंने आप लोग को पहले भी एक चीज बोली थी, जब ये इस लेवल के अराउंड तो मैंने कहा अगर आप लोग को फ्रेश बाइंग करनी है तो आप वेट कर लें, आपको फौजी फर्टिलाइजर इस लेवल पे दोबारा मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास करंट होल्डिंग है तो 20% 30% थोड़ा सा सेल आउट कर लें और उसको दोबारा इस जगह पे पकड़ लें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरह मार्केट के सेंटीमेंट्स लग रहे हैं आपको होप्स हो ये इन्हीं लेवल्स पे आता हुआ इन फ्यूचर मिलेगा। लास्टली कैप्को
कैप्को को मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में एनालिसिस करके बताया था, ये भी दोबारा में कमेंट आया, मैं ये देखिए पहले से ही हमारे पास यहाँ पे वर्किंग हुई है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। अभी देखिए इन लेवल्स पे आगे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस लेवल, इस लेवल पे आगे खड़ा होना शुरू हो तो हम इसको 40 रुपीज़ के लिए इनिशियली ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर स्टॉक मार्केट में आप भी अपनी जर्नी का आगाज़ करना चाहते हैं और अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आज ही हमारे कॉन्टैक्ट्स पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।